हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए हरियाणा जीके का प्राचीन इतिहास से संबंधित पार्ट 3 लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये हरियाणा जीके का प्राचीन इतिहास आपको कैसे लग रहा है। अगर अच्छी लग रही हो हमारी वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी की हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले हम क्या है, हरियाणा के इतिहास को स्टार्टिंग से समझते हैं। हरियाणा के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? हरियाणा के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में? एक तो हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा हो गया? प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, ऐतिहासिक। और कौन सा हो गया? दूसरे नंबर का हो गया हमारा आद ऐतिहासिक काल। कौन सा हो गया? आद ऐतिहासिक। और तीसरा हमारा कौन सा हो गया? तीसरा हमारा हो गया ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक काल। अब सबसे पहले हमें इन बात को जानना है कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या चीज होता है। वह काल यानी प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? वह काल जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। लिखित नहीं मिला तो उसे पढ़ा भी नहीं गया होगा। अगर लिखा भी नहीं गया और पढ़ा भी नहीं गया तो हमने कैसे कह दिया कि ये प्राग ऐतिहासिक काल है? इसको जानने के लिए हमें क्या है, पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित रहना पड़ा। जैसे हमने पुराने समय में कोई खोपड़ी मिल गई हो, ये सब पुरातात्विक स्थल है। इसे जानने के लिए साइंस की प्रणाली C14 होती है, उससे किसी वस्तु की आयु को क्या है, ज्ञात किया जा सकता है कि ये किस एज की या किस काल की है। तो हमने कह दिया कि ये प्राग ऐतिहासिक काल है। जैसे कि पाषाण काल है। पाषाण काल में हमें, जैसे कि हमें पिंजौर पंचकुला में पड़ता है, वहां से हमें 1.5 करोड़ पुरानी क्या है, खोपड़ी मिली है। तो ये क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल की रहेगी। यह हरियाणा की सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज गाई पिलग्राम ने की थी और उसने बताया कि ये खोपड़ी 150 वर्ष पुरानी है। और इसका हमें कैसे पता चला? ये साइंस की C14 प्रणाली थे, उसी से ही हमें क्या है, इसकी हमें एज का पता चला कि ये 150 करोड़ वर्ष पुरानी है। प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण मैंने बताया था पाषाण काल। पाषाण काल को भी आगे क्या है, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया। कौन कौन से हो गए? पूरा पाषाण काल हो गया, पूरा पाषाण काल। और दूसरा कौन सा हो गया? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा कौन सा हो गया? नव पाषाण काल। अब ये पूछ ले हमें, पूरा पाषाण काल की हरियाणा में कौन सी बस्ती है? तो हरियाणा में जो पिंजौर है पंचकुला में, वह क्या है, पूरा पाषाण कालीन बस्ती रहने वाली है। और मध्य पाषाण काल के हमें लगभग कोई साक्ष्य इतने नहीं मिले। और नव पाषाण काल की बस्ती पूछ ले तो हरियाणा में शीशपाल हो जाएगी। और इसकी खोज किसने की थी? शीशपाल सभ्यता की खोज किसने की थी? इसकी डॉक्टर सूरजबान ने की थी। और कब की थी? 1968 में क्या है, इसकी खोज की गई थी, 1968। तो अब आगे आता है आद ऐतिहासिक काल। हमने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ लिया, आगे आता है हमारा आद ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है, हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था, हमें लिखित साक्ष्य भी नहीं मिला और ना ही लिखित नहीं मिला तो उसे पढ़ा भी नहीं गया। लेकिन आद ऐतिहासिक काल में क्या है, हमें लिखित तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। इसका उदाहरण कौन सा हो सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाव चित्रात्मक शैली थी, उसे क्या है, आज तक भी पढ़ा नहीं गया। ये आद ऐतिहासिक काल का उदाहरण रहने वाला है। और ऐतिहासिक काल उसे कहा गया जिसमें क्या है, हमें लिखित साक्ष्य भी मिला और पढ़ा भी गया। जैसे कि इसके उदाहरण कौन से रहने हैं? वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया। दोबारा से पढ़ते हैं, हरियाणा के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग के बाद में आद ऐतिहासिक काल, फिर क्या हो गया हमारा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था, हमें इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, लिखित नहीं मिले तो पढ़े हुए नहीं मिला गया। तो फिर हमने कैसे कह दिया, हमें जैसे पिंजौर से हमें 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी खोपड़ी मिली थी, तो हमने C14 साइंस की एक प्रणाली थी, उससे हमने इसकी एज ज्ञात की और कह दिया कि ये प्राग ऐतिहासिक काल की रहने वाली है।
फिर आगे आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, इसमें हमें लिखी साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो पढ़ा नहीं गया तो वो क्या होगी, आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण हो गया। आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण कौन सा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक शैली मिली है वो आदि ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल रहने वाला है। ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल पूछ रहे तो कौन सा रहने वाला है, और लिखा हुआ मिला तो उसे पढ़ा भी गया है, तो ये कौन सी हो जाएगा, ऐतिहासिक काल का हो जाएगा। और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही है। शीशवाल संस्कृति के अंतर्गत बालू स्थल की खुदाई वर्ष 1978 और 79 में हुई थी। ये क्या है, इसका राइट आंसर यानी राइट ऑप्शन रहने वाला है। इसकी खुदाई 1977, यहाँ पर 78 लिखा हुआ है, 1977 में डॉक्टर सूरजवान और जिम जे शेफर अमेरिका के नेतृत्व में इसकी खुदाई करवाई गई थी। एशिया में सबसे पहले हमें लहसुन की कली कहाँ से प्राप्त हुई है, हमें बालू से ही प्राप्त हुई है। बालू पूछ ले हरियाणा के कौन से जिले में है, तो हरियाणा के कैथल जिले में है। यहाँ से हमें फलों और सब्जियों के भी अवशेष मिले हैं। और फरवाना शीशपाल संस्कृति के प्रथम चरण से संबंध है, ये भी क्या है, इसका राइट आंसर रहने वाला है। और फरमाना पूछ ले हरियाणा के कौन से जिले में, बालू तो मैंने बता दिया कैथल में पड़ता है। फरमाना कहाँ पे पड़ता है, रोहतक जिले के महम तहसील है, रोहतक जिले में, वहाँ पे क्या है, फरमाना पड़ता है। ये गांव का नाम है। और इसका दूसरा नाम पूछ ले क्या था, दक्ष खेड़ा, इसी का ही क्या है नाम रहने वाला है। और यहाँ से हमें हरियाणा में राखी गढ़ी के बाद में पूछ ले हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा रहने वाला है, तो फरमाना ही रहने वाला है। और गिरावट की खुदाई से मृत्यु बाण पकाने की 2 भट्टियां मिली है, ये भी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ में से हमें क्या है, मृत्यु बाण पकाने की 2 भट्टियां मिली है। इसकी खोज पूछ ले कब की गई थी, 2006 में की गई थी। और किसके नेतृत्व में की गई थी, डॉक्टर विवेक दांगी के नेतृत्व में की गई थी। और गिरावट भी पूछ ले हरियाणा के कौन से जिले में है, तो रोहतक जिले में रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शीशवाल संस्कृति की विशेषता है। यह एक कृषि प्रधान संस्कृति थी। गाय, बैल, बकरी, कुत्ता आदि इनका क्या था, प्रमुख पालतू पशु थे। इस काल में धर्म देवी देवताओं का निर्माण होने लगा, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। और ये पूछ ले कि शीशवाल ये कहाँ पे रहने वाला है, हरियाणा के कौन से जिले में है, हरियाणा के हिसार जिले के शीशवाल गांव में है। इसकी खुदाई 1968 में सूरजवान ने करवाई थी, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर थे। नवपाषाण काल में बस्ती थी, इसके कारण हरियाणा में अलग ही शीशवाल सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ से हमें बर्तन मिले हैं, वो कालीबंगा बर्तनों से क्या है, मेल खाते हैं। यहाँ से हमें चित्रित चूड़ियां भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य किस नदी के किनारे मिले हैं, घग्गर, यमुना, गंगा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नदी के किनारे मिले, हमें घग्गर नदी के किनारे मिले हैं। ए इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यमुना हरियाणा में कौन से जिले में प्रवेश करती है, यमुना नगर जिले में प्रवेश करती है, इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है, यमुना नगर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के डैश जिलों में मिली है, रांची, हिसार, कुरुक्षेत्र, अंगिरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ से मिली है, हमें इसाहार से मिली है। बी इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, शीशवाल सभ्यता, हाकड़ा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता या उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले हम क्या है, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के बारे में डिटेल से थोड़ा सा जानते हैं। ये पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता कौन से इतिहास यानी आदि ऐतिहासिक काल में आती है, क्योंकि इसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर इसे पढ़ा नहीं गया। ये मैंने आपको पहले बात कंफर्म कर दी थी। हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड पूछ ले कौन सा ज्यादा यानी सबसे मान्यता माना गया है, तो 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक क्या इसका टाइम पीरियड सही माना गया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु सरस्वती नदी के किनारे
पनपी थी। इस सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था, इसलिए इसको क्या हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने क्या इसकी खोज की थी। इसको ताम्रकालीन या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता था। इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में सबसे ज्यादा ताम्रकालीन और कांस्य युगीन की सभ्यता कहा जाता है। इसमें हड़प्पा कांस्य का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम स्थल है? बिरडाणा, यहाँ पर क्या आएगा? बिरडाणा, राखीगढ़ी, बनावली, कुणाल। यहाँ पर क्या आएगा? बिरडाणा, बिरडाणा। ये क्या है? एचएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है कि हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? तो हरियाणा का बिरडाणा क्या है? सबसे प्राचीन स्थल है। ये हरियाणा के कौन से जिले में है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? फतेहाबाद को जाना जाता है। इसका उत्खनन कब किया गया था? 2003 से 2006 में करवाया गया था। और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से पहले के भी अवशेष मिले और हड़प्पा सभ्यता के बाद के भी और वैदिक सभ्यता के भी हमें अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल संस्कृति का स्थल नहीं है? राखीगढ़ी, फरीदाबाद, बनावली, दौलतपुर। ये सभी के सभी क्या है? राखीगढ़ी, बनावली, ये क्या है? हड़प्पा संस्कृति के स्थल है। लेकिन फरीदाबाद क्या है? ये हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने बनावली की खोज की थी? आर.एस. मजूमदार ने, आर.एस. बिष्ट ने या विष्णु दत्त शर्मा ने? तो आर.एस. बिष्ट ने किसकी खोज की थी? बनावली की खोज की थी। बनावली पूछ ले हरियाणा के कौन से जिले में है? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित नहीं है? मीठाथल कहाँ पे पड़ता है? भिवानी में है। राखीगढ़ी कहाँ है? फतेहाबाद में है। क्या बताओ? बनावली कहाँ पे है? यमुनानगर में है। शीशवाल बताओ कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीठाथल तो हमारा भिवानी में है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हिसार में रहने वाला है। बनावली कहाँ पे रहने वाला है? फतेहाबाद में रहने वाला है। फतेहाबाद में शीशवाल पूछ ले तो ये भी कहाँ पे रहने वाला है? हिसार जिले में रहने वाला। तो इसका राइट आंसर इसका बिल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला हड़प्पाई स्थल कौन सा था? मीठाथल, राखीगढ़ी, शीशवाल या कुणाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी भारत का क्या है? सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल रहने वाला है। और ये मैंने बता ही दिया राखीगढ़ी कहाँ पे है? हिसार जिले में रहने वाला है। इसकी खुदाई कब की गई थी? 1963 से 1969 में डॉक्टर सूरजवान की अध्यक्षता में। और किसके? डॉक्टर अरमेंद्र के द्वारा कब की गई थी? 1997 से 1999 में की गई थी। ये हरियाणा का खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। एसएससी के अनुसार राखीगढ़ी भारत में खोजा गया सबसे बड़ा पहला स्थल मानती है, परंतु वर्तमान में क्या है? धोलावीरा गुजरात है, जहां से खेल स्टेडियम भी मिल चुका है। और यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी में बनाया गया है। यह द्रस्वती के किनारे यानी घग्गर के किनारे पर स्थित था। राखीगढ़ी धोलावीरा के बाद भारत में सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल रहने वाला है। राखीगढ़ी से प्राक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा दोनों कालों के प्रमाण भी हमें मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किस में खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं? तो हमें कहाँ से मिले हैं? राखीगढ़ी से मिले हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थान हरियाणा में पूछा है। भारत में पूछ ले तो राखीगढ़ी है, लेकिन एसएससी क्या है? भारत में राखीगढ़ी को पहला मानती है। वर्तमान में क्या है? धोलावीरा गुजरात का सबसे बड़ा भारत का क्या है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रहने वाला है, लेकिन हरियाणा में तो राखीगढ़ी हो गया।
और हरियाणा में दूसरा पूछ ले तो कौन सा हो गया, दक्षखेड़ा हो जाएगा। और दक्षखेड़े को किस नाम से जाना जाता, दक्षखेड़ा है कहाँ पे, रोहतक की महम तहसील में कौन सा पड़ता है, दक्षखेड़ा पड़ता है। और इसे इसका दूसरा नाम पूछ ले क्या है, फरमाना भी इसका दूसरा नाम रहने वाला है। ये हरियाणा का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा दूसरा स्थल रहने वाला है। और बालू कहाँ पे बताया था मैंने, कैथल में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से हमें राजसी मुकुट मिला है। तो मैंने सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया था, कहाँ से मिला है राजसी मुकुट हमें कुणाल से क्या है, हमें 2 राजसी मुकुट मिले हैं। राजसी मुकुट हमें कहाँ से मिले हैं, कुणाल से मिले हैं। और इसकी खोज 1986 में JS खत्री और M आचार्य द्वारा की गई थी। और ये पूछ ले कुणाल हरियाणा के कौन से जिले में पड़ता है, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कौन सा पड़ता है, कुणाल पड़ता है। ये यहाँ से क्या है, हड़प्पा सभ्यता से पुरानी सभ्यता की भी अवशेष मिले हैं। चूड़ियाँ अर्ध कीमती पत्थर भी मिले हैं। यहाँ से उल्टे V आकार के बाणागर भी प्राप्त हुए हैं। और 6000 पुराने हमें क्या है, मोती भी मिले हैं। यहाँ से सोने व चांदी के क्या है, हमें मोहरें भी प्राप्त हुई है। यहाँ से हमें मछली पकड़ने का कांटा भी क्या है, प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है कि हरियाणा के किस स्थान से हमें राजसी मुकुट मिला है। तो हमें कहाँ से मिला है, कुणाल से मिला है। ये मुकुट किस से बना था, सोने का बना हुआ था। और ये फतेहाबाद जिले से मिला है, कुणाल के फतेहाबाद जिले से मिला है। यहाँ से हमें V आकार के उल्टे बाणागर भी प्राप्त हुए हैं। 6000 पुराने मोती भी मिले हैं। सोने और चांदी की हमें मोहरें भी मिली है। यहाँ से हमें मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल गिरावड़ किस जिले के में स्थित है। मैंने गिरावड़ वाला तो आपको 2 बार बता दिया, कहाँ पे रहने वाला है, ये हरियाणा के रोहतक जिले में रहने वाला है। इसकी खोज किसने की थी, गिरावड़ की 2006 में किसने की थी, डॉक्टर विवेक दांगी ने क्या इसकी खोज की थी। यहाँ से हमें क्या है, मृत्यु भांड पकाने की 2 भट्टियां भी मिली है। और ये हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम था। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया था, रज हरियाणा कहा गया था। और बाणभट्ट ने हर्षचरित में क्या हरियाणा को श्रीकंठ जनपद का है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा है। हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना गया है। हरियाणा को हरियाणा चाहमन ग्रंथ में क्या है, सबसे पहली बार कहा गया था। और हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, ब्रह्मा जी से मानी जाती है। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा आर्यवर्त का प्रमुख भाग किस काल में था, वो वैदिक काल में, मुगल काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में या सभी। तो किस में था, वैदिक काल में था। ए इसका विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता डेंस नदी के किनारे फली फूली थी। तो वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी, वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृष्टवती और सरस्वती नदी पवित्र नदी मानी जाती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है, हरियाली कहा गया है, हरियाणे कहा गया है, हरियाणा कहा गया है या हरना कहा गया है। स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया था, हरियाल कहा गया था। क्या कहा गया था, हरियाल कहा गया था। ऋग्वेद में रज हरियाणे कहा गया था, रज हरियाणे कहा गया था। और महापुराण में हरियाणा को क्या कहा गया था, महापुराण में हरियाणा को हरियाणु या हरियाणा कहा गया था। सबसे पहले 10वीं शताब्दी में हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। किसने कहा था, डॉक्टर HR गुप्ता ने क्या है, हरियाणा शब्द आर्यन से क्या है, उपजा है। तो और पंडित राहुल सांस्कृत्यान ने क्या है, हरियाणा को क्या कहा है, हरियाणा को हरिधानक्य कहा है, हरिधानक्य कहा है, हरिधानक्य। याद कैसे करें, राहुल ने संस्कृत में हरियाणा को हरिधानक्य कहा है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।